सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डैन खाई जाते हैं। दरअसल ये गाना कई साल पहले आया था जो कि आप लोगों ने सुना ही होगा। ये गाने का तर्क आज निकल के आया है सामने कि महंगाई किस प्रकार से आसमान को छू रही है। आप सबको पता ही होगा कि महंगाई दर कितनी तेजी से बढ़ रही है और आज हम ये जो वीडियो लाए हैं और ये जो हमारे सामने डायरी दिख रही है, पहले आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी डायरी को लेके और हाथ में कलम लेके बैठा हूं और किसी चीज का विश्लेषण कर रहा हूं। दरअसल मैं आज वीडियो के साथ साथ महंगाई का विश्लेषण कर रहा हूं कि महंगाई दर किस प्रकार और किन किन चीजों पे कितनी बढ़ी है। हम आज चावल दाल से लेके सरसों तेल से लेके पेट्रोल से लेके सीएनजी गैस तक और कल जो टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी महंगाई दर बढ़ाई है, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरा नाम अमलेश मिश्रा है। आप सबको पता है कि कल टेलीकॉम कंपनियों ने महंगाई में एक बहुत ही लंबी छलांग लगाई है और लंबी नहीं समझिए बहुत लंबी। जितनी चार्ज थी उससे 25% ज्यादा चार्ज उन्होंने बढ़ा दिया है। और जानते हैं आप, पहले तो जियो कंपनी ने बढ़ाया और उसके देखने के बाद एयरटेल वालों ने बढ़ा दिया। दरअसल ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जियो वाले ने पहले बढ़ा, नहीं तो हर बार एयरटेल पहले बढ़ाता था और तब जियो बढ़ाता था। वो लालच नहीं कहते हैं कि हम पहले किसी चीज को लालच दें, फ्री की लालच बाद में जाके बहुत बड़ी खतरा बन जाती है। अभी कैसे हमारे गांव जवार या तमाम भारत के लोगों को राशन की लालच लग गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मिल जाता है 5 किलो, लेकिन उस फ्री ऑफ कॉस्ट राशन के लालच में महंगाई किस प्रकार बढ़ी है और वही चावल आटे गेहूं का दाम कितना ज्यादा है, मार्केट में जाइएगा तो पता चलेगा। चलिए आज हम पूरा विश्लेषण लेके आए और सोचे हम समझा दें। देखिए टेलीकॉम कंपनियों का जो एक तो सबसे बड़ी गंदी चीज होती है कि टेलीकॉम कंपनियों का महीना 28 दिन में खत्म हो जाता है, उनका 30 दिन का महीना नहीं होता है। अब जो उनका रिचार्ज बढ़ा है, रिचार्ज को हम बता दें कि जियो कंपनी का जो रिचार्ज है 155 का हुआ करता था, उसका 189 हो चुका है और जो 209 का रिचार्ज हुआ करता था वो 249 हो चुका है। जो 239 का रिचार्ज हुआ करता था वो 299 हो चुका है। 299 का रिचार्ज हुआ करता था वो 349 हो चुका है। 349 का रिचार्ज 399 हो चुका है। 399 का रिचार्ज 449 हो चुका है और 449 का रिचार्ज 499 हो चुका है। यानी सारे रिचार्ज पे 60 रुपए बढ़ा दिए गए और ये काम कल जियो दोपहर में किया और देखने के बाद एयरटेल वाले कहां शांत रह सकते हैं, उनके अंदर भी आए और उन्होंने भी सेम कंडीशन करके सेम रिचार्ज दर बढ़ाया है और उनका भी रिचार्ज कुछ ऐसा है कि 179 वाला 199 हो चुका है और 450 वाला 504 हो चुका है, 265 वाला 299 हो चुका है, 299 वाला 349 हो चुका है, 349 वाला 409 हो चुका है। और ये सारे जो नियम है टेलीकॉम कंपनी वाले 3 जुलाई से सारे रिचार्ज बढ़ा दिए जाएंगे। अब सोचिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार बने मुश्किल से 10 या 15 दिन हुए, 20 दिन 25 दिन मान लेते हैं, सरकार को बने शपथ लिए 25 दिन हुए और 25 दिन के अंदर महंगाई इस प्रकार बढ़ चुकी है कि अडानी अंबानी ग्रुप की जो है, जो बीजेपी सरकार से कहा जाता है कि एक अटूट रिश्ता माना जाता है, प्यारा संगम माना जाता है और इस संगम ने ऐसा महंगाई बढ़ाया और हमारे जो नेताजी हैं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका शकल देखिए, इनको कोई टेंशन नहीं है, इनको तो विदेशी दौरा करने से मौका मिले तब ना इस चीज पर ध्यान देंगे। आम इंसान किस परिस्थितियों से जूझ रहा है उससे इनको क्या लेना देना है। दौर हुआ करता था जब हम एक कूपन का रिचार्ज करते थे, 7 रुपया का हुआ करता था, फिर 9 रुपया का हुआ, फिर 11 रुपये का हुआ और हमारा खर्चा उतने में चले। हम ये जानना चाहते हैं कि चलिए महंगाई बढ़ाई ये चाहिए इंटरनेट वालों के लिए, पर एक सुविधा टेलीकॉम कंपनी को ऐसा होना चाहिए जो आम इंसान है, गरीब इंसान है, जो सिंपल सेट मोबाइल यूज करते हैं, उनको इंटरनेट की कोई सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। तो उनका एक ऐसा सुविधा होना चाहिए टॉकअप टाइप का, जो रिचार्ज ना हो तो रिचार्ज चलता रहे, कुछ सस्ता सा रिचार्ज टाइप का, क्योंकि उनको इंटरनेट की कोई सुविधा की जरूरत नहीं है। 1 जीबी 2 जीबी 3 जीबी जो इंटरनेट आप देते हो उस इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है उन लोगों को, उस इंटरनेट की सुविधा की उनकी कोई, क्योंकि उनका सिंपल सेट है और उनको सिर्फ कॉलिंग की जरूरत है। चलिए ये रही टेलीकॉम कंपनी की। अभी तो बेवड़ा मेरे पास बहुत बड़ा है, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सारी चीजों का एक विश्लेषण तैयार करके रखा है। चलिए बढ़ते हैं डेली यूज करने वाले चीजों पे। क्या है ना कि सब्जी हमें डेली खानी है और सब्जी भी जो है ना पिछले 15 दिनों में कुछ आसमान को छू रही है, सब्जियां जो है आसमान छू रही है और सब्जियों का रेट जो है कुछ इस प्रकार है। अब हरी सब्जियां का तो नहीं, क्योंकि हरी सब्जियों का रेट कभी बढ़ता है कभी घटता है मौसम के हिसाब से, पर कोल्ड स्टोर वाली जो चीजें होती है उसके बारे में हम बताते हैं। अब क्या है ना कि पिछले 1 सालों में सब्जियों की रेट में छलांग 65% आई है। 65% बहुत बड़ी बढ़त कही जा सकती है सब्जी के लिए, क्योंकि सब्जी डेली यूज होने वाली चीज है और भारत के हर घर में, वो चाहे गरीब हो, वो चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, हर घर में यूज होने वाली चीज है। अब इसका कुछ रेट है जो हम आपको बताएंगे। अब देखिए मिर्चा, जो हरी मिर्ची कही जाती है, वो 200 पार हो चुकी है। आम गांव के हिसाब से बता रहे हैं, हम शहर की रेट नहीं बता रहे, ये गांव की रेट बता रहे हैं। गांव में जहां की मिर्चा खेतों में अवेलेबल है, फिर भी मिर्चा 200 पार, मिर्चा की रेट 200 पार।
आलू आपका 50 से 70 के बीच में ऑल ऑफ इंडिया में चल रहा है, कहीं 50 तो कहीं 70, हर स्टेट के थोड़े अलग अलग रेट हैं। टमाटर भी आपके 50 70 चल रहे हैं, हर अलग अलग स्टेट की अलग अलग रेट है। प्याज का भी रेट यही है, 50 से 70, 50 से 70, हर स्टेट का अलग अलग अपने हिसाब से रेट है। अब देखिए टमाटर जो है हर सब्जी, कोई भी सब्जी बने उसमें यूज करना है। आलू सब्जियों का राजा कहा जाता है, कोई भी प्रकार की सब्जी बने आलू जरूरी है मिक्स के लिए। और जो आलू ही 50 70 है तो गरीब कहां जाएंगे, कैसे खाएंगे आलू 50 70। और वही जब खेतों में होता है हमारे तो 6 रुपये 7 रुपये। अब वही एमएसपी का जब किसान मांग करता है तो उसको खालिस्तानी बना के खालिस्तानी बना दिया जाता है, ट्रैक्टर चढ़ा दी जाती है, गाड़ियां चढ़ा दी। चलिए नहीं लेते हम उन सब की बातों के, वो कहां, वो पंजाब राजस्थान वाले, हम बिहार वालों की बात करते हैं। हमारे खेतों में जब आलू होता है ना, हमें पता है, हम खेती का अच्छे तरीके से पता है कि 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये, सबसे महंगा जाता है तो 9 रुपये किलो हमने आलू बेचा। इससे महंगा आलू हम नहीं बेचते हैं। 6 रुपये 7 रुपये 9 रुपये किलो आलू हम बेचते हैं। और वही आज मार्केट में खरीदने जा रहे हैं ना तो 50 रुपये। सोचिए बढ़त कितनी, 42 43 रुपये ज्यादा महंगा हमें खरीदना पड़ रहा है। क्यों? सरकारी कोल्ड स्टोर अवेलेबल होता है, पर्चियां करती, तो शायद ये समस्या गरीबों को और हम किसानों को तो नहीं देखना पड़ता, जो समस्या आज हमको देखना पड़ता है आलू प्याज टमाटर को लेके। अब आते हैं डेली यूज होने वाली चीजें में, जैसे राशन आ जाता है, तेल आ जाता है, चावल और आटा आ जाता है। अब ऐसा है कि जितने भी ग्रामीण स्तर हुए या हर जगह की पूरे भारत में कोरोना काल से फ्री ऑफ कॉस्ट राशन बंटने लगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट जब राशन बंटने लगा तो अधिकतर लोगों की लालच हो गई 5 किलो राशन। और ये हर सरकार की कमियां कहेंगे। अभी बीजेपी 5 किलो दे रही है, कांग्रेस आए तो बड़ा बड़ा वादा कर दिया 8 किलो राशन देंगे। कहां से देंगे सरकार? सबको तो लालच अब दे देंगे, तो लोग मेहनत कैसे करेंगे? और चलिए मेहनत करेंगे तो ये जो खरीद के खाने वाले के हाल क्या? अगर 5 किलो या आप 8 ही किलो देती सरकार, कांग्रेस आती, तो क्या 8 किलो और 5 किलो में किसी भी परिवार के राशन का खर्चा चलेगा? नहीं चलेगा। अगर 2 लोग भी है तो भी नहीं चलेगा, मुश्किल है ये चलना। चलिए आ रहे हैं, रहर की दाल जो कि अरहर की दाल जिसे कहा जाता है, उसका रेट हो चुका है 190 पार। मूंग की दाल आपको पड़ रही है 125 रुपए किलो। मूंग की दाल खेतों में अक्सर, अभी मूंग का सीजन चल रहा है, मूंग के लोगों ने खेतों से निकाला होगा, 125 रुपए मूंग का दाल चले। चलिए चावल, चावल नॉर्मल एकदम जो कहा जाता है ना, सबसे थर्ड क्वालिटी का चावल, थर्ड क्वालिटी का चावल भी खरीदने जा रहे हैं तो हमें नहीं लगता 45 से नीचे कोई थर्ड क्वालिटी का चावल है। और उससे थोड़ा सा अच्छा जाएंगे तो 80 के नीचे चावल, कोई बढ़िया चावल है ही नहीं। तो चावल का रेट 80 के पास जा रहा है। चलिए आटा, आटा डेली यूज वाली चीज है, चावल डेली यूज वाली चीज है, तो चावल का हमने बताया 80। आटा 50 नीचे कहीं नहीं है। हाँ गांव स्तरों पे थोड़ा कम मिल सकता है क्योंकि आटे चक्की की मशीन नजदीकें होती है, गेहूं खेतों में होती है तो मिल जाता है। लेकिन तमाम शहरों की बातें करें तो 50 के नीचे आटा कहीं नहीं है और चावल 80 से नीचे कहीं नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सरसों तेल, सरसों का तेल जो कि 140 के पार है। सरसों के तेल जो कि डेली यूज होने वाली चीज है, सब्जियों में यूज होने वाली, डेली यूज होने वाली चीज 140 पार है। सोया का तेल, सोया का तेल 135 रुपए किलो है। और आइए बताते हैं, मूंगफली का तेल 120 रुपए किलो है। मूंगफली का तेल 120 रुपए किलो है। पाम ऑयल, पाम ऑयल जो होता है उसका भी रेट 100 रुपए किलो है। और तो और सबसे बड़ी बात अब ये बता रहे हैं, आप लोगों को एक आदत सी होगी ना, जो नए लड़के हैं या जो बूढ़े हैं, नए लड़कों को ज्यादा आजकल आदत सी लगी है कि हर 10 मिनट पे चाय और आजकल सुट्टा मारने के लिए हर जगह निकलते हैं शाम को। अब आपका भी जो 5-10 का चाय पीते थे ना, वो भी बढ़ने वाला है जनाब, नहीं जानते तो उसके बारे में विश्लेषण करते हैं। चाय पत्ती जो होता है ना, जिसको चाय में डाल के बनाया जाता है, चाय पत्ती 280 पार। आइए, चीनी जो आज से पहले 42 रुपए 38 रुपए हुआ करता था, चीनी का दाम हो गया 44 रुपए। दूध, दूध जो हम 56 रुपया 50 रुपया 56 रुपया कीनते थे, दूध का दाम हो गया 68 रुपए। तो चाय पीने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा सामने मुसीबत खड़ा होने वाला है कि चाय का भी रेट बढ़ सकता है, क्योंकि जब चाय के बनने वाले सारी सामग्रियों का रेट बढ़ गया है तो चाय का भी रेट बढ़ गया। चलिए ये हमने आपके सामने सारी चर्चा रखी थी, जिसमें अनाज जिसे डेली यूज किया जाता है, राशन, राशन कहते हैं, सब्जियां, सब्जियों को भी हमने सारी बातें रखी। तेल पेट्रोल की तो बात ही अलग है, क्योंकि आप सबको पता है कि 1200 पे आपका एलपीजी गैस मिल रहा है सबको, जो घरेलू यूज करने वाला है 1200 रुपए का एलपीजी गैस है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी है जो हर स्टेट के जीएसटी के हिसाब से अलग अलग रेट है। कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारा बिहार सबसे महंगा आ जाता है, 100 पार हम लोग का पेट्रोल लेना पड़ता है। वही अगर हम यूपी में जाते हैं तो 96-97 लीटर पेट्रोल होता है और बिहार में आते हैं 106-107 रुपए पड़ता है। तो हर स्टेट के अलग अलग जीएसटी के हिसाब से हर स्टेट का अलग अलग पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का रेट है। एलपीजी पूरे भारत में 1200 प्लस है, 1200 तक का रेट है। अच्छा, हम ये चीजें, हमने आप सबको सारी चीजें समझाई, जिसमें राशन आया, सब्जियां आई, चाय आए,
पेट्रोल डीजल आए, और कल टेलीकॉम कंपनी जो बहुत बड़ा झटका दे दिया है अपने तमाम यूजरों को लेके, हम उन सबको समझाएं। क्या महंगाई की रेट से जो आम जनता परेशान है, आम लोग परेशान है, सरकार क्यों शांत है? सरकार ने चुप्पी क्यों रख रखी है? सरकार को तो कुछ बोलना चाहिए। तमाम मजबूरियों से अपना देश जूझ रहा है, पर किसी को कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार को इन आम जनता से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने अपने झोले और बोरियों को गर्म कर रहे हैं। बाकी आपका इस महंगाई को लेके क्या सलाह है? हमारी महंगाई वाली वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।